नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं बीए पार्ट थर्ड यानी कि बीए थर्ड ईयर वालों के क्वेश्चन पेपर हुआ था जो कि 2019 में हुआ था, जो कि संस्कृत साहित्य का पेपर था, जिसके अंतर्गत द्वितीय प्रश्न पत्र को कंप्लीट कराया गया था, जिसका नाम है नाटकम व्याकरणम छंदश्च। चलो इसे आज हम देखने वाले हैं कि 2019 में आपके लिए किस तरह का पेपर आया था और किस तरह के क्वेश्चंस आने की संभावना है, जिससे आप यह भी अनुमान लगा सकते हैं कि इस वर्ष आप किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो कि पेपर रिटन में होने वाला है, क्योंकि 2019 में आपका रिटन में ही एग्जाम हुआ था। तो चलो देखते हैं, जिसके लिए सबसे पहले हम नोट को पढ़ते हैं, जिसमें नोट के लिए दिया हुआ है खंड आ से 5 प्रश्नों के। जी हाँ, खंड आ से आपको 5 प्रश्नों के जवाब देने हैं, जबकि खंड बा से आपको 3 प्रश्नों के जवाब देने हैं, जबकि खंड सा से आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य हो जाता है। तो चलो खंड आ से आपके लिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत कर देते हैं। खंड आ का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भवभूति विरचित नाटकों की संख्या एवं उनके नामोल्लेख कीजिए। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया था, भवभूति विरचित नाटकों की संख्या एवं उनके नामोल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया था, छंद शास्त्र किसे कहते हैं। जी हाँ, छंद शास्त्र किसे कहते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन नंबर सेकंड से पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया हुआ था, छंद शास्त्र के सबसे प्राचीन आचार्य का नाम एवं उनका समय बताइए। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंतर्गत पूछा गया था, छंद शास्त्र के सबसे प्राचीन आचार्य का नाम एवं उनका समय बताने को पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में पूछा गया था, मगध का प्रतीक वर्ण एवं संकेत चिन्ह लिखिए। जी हाँ, मगध का प्रतीक वर्ण एवं संकेत चिन्ह पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में पूछा गया था, उत्तर रामचरितम नाटक में कितने अंक हैं। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में पूछा गया था, उत्तर रामचरितम नाटक में कितने अंक हैं। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया था, व्याकरण शास्त्र की उपादेयता पर प्रकाश डालिए। जी हाँ, व्याकरण शास्त्र की उपादेयता पर प्रकाश डालने को कहा गया था। जबकि क्वेश्चन नंबर 7 के अंतर्गत पूछा गया था, धातोः सूत्र की व्याख्या कीजिए। जी हाँ, धातोः सूत्र की व्याख्या करने को बोला गया था। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया था आपसे, माहेश्वर सूत्र की व्याख्या, माहेश्वर सूत्र की संख्या बताइए। जी हाँ, इसमें पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया था, माहेश्वर सूत्र की संख्या कितनी है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया था आपसे, उत्तर रामचरितम के प्रथम अंक की कथा वस्तु की महत्ता पर प्रकाश डालिए। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया था, उत्तर रामचरितम के प्रथम अंक की कथा वस्तु की महत्ता पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया था, उत्तर रामचरितम नाटक के कोई 2 श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में ना पूछा गया हो। जी हाँ, जो प्रश्न पत्र में जो श्लोक ना दिया गया हो वह आपको लिखने थे। फिर से वंस अगेन देखते हैं, उत्तर रामचरितम नाटक के कोई 2 श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में ना पूछा गया हो। जी हाँ, अतुलगत्रीय आपके यहीं पर समाप्त होते हैं। खंड बा की तरफ चलते हैं। खंड बा में कौन कौन से प्रश्न आए थे उनको भी एक बार देख लेते हैं। खंड बा के अंतर्गत पूछे गए प्रश्नों का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आर्या छंद की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। जी हाँ, इसमें पूछा गया था, आर्या छंद की उदाहरण सहित व्याख्या करनी थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया था, इसके अंतर्गत किन्हीं 2 सूत्रों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। जी हाँ, 2 सूत्र दिए गए हैं, उनकी उदाहरण सहित व्याख्या करनी थी। पूर दुप घात इसकी व्याख्या करनी थी, या फिर निबुल त्रिचौ, या फिर वतु निष्ठा इसकी व्याख्या करनी थी, या फिर रिहिल लोनरत इसकी व्याख्या करनी थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंतर्गत दिया गया है आपका, संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। जी हाँ, आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी थी। किसकी करनी थी, तो इसकी करनी थी, सर्वथा व्यवहर्तव्य कुतो हेवन चनीयता यथा स्त्रीणाम तथा वाचाम साधत्वे दुजनो जनः। क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। जी हाँ, आपको यहाँ भी संदर्भ सहित व्याख्या करने को कहा गया था, जिसमें दिया गया था किसकी व्याख्या करनी थी, जान लेते हैं। एको रसः करुण एवं निमित्त वेदाद्विन
पृथक पृथक गिवाश्रयते विपर्तान आवर्त बुद्बुड तरंग मम मर्यान्वकारा नंभो यथा सलिल मेव ही तत्सम मस्तम। तो इसकी आपको व्याख्या करनी थी। क्वेश्चन नंबर 5 के अंतर्गत पूछा गया है आपसे समप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो आइए जानते हैं समप्रसंग व्याख्या करने को कहा गया है किसकी। तो इसकी व्याख्या करनी थी उत्पत्ति परपूताया किमस्याः पावनांतरः तीर्थोदयं च बहिनश्च न्यायते शुद्धि मर्हतः। तो ये आपको व्याख्या करनी थी। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है किसी एक छंद का लक्षण एवं उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। तो आपको किसी एक छंद का लक्षण एवं उदाहरण प्रस्तुत करने को कहा गया था। तो आइए जानते हैं खंड सा की तरफ। खंड सा की तरफ चलते हैं। तो खंड सा के अंतर्गत पूछे गए प्रश्नों को देख लेते हैं। उत्तरे रामचरिते भवभूति शिष्यते, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो आपको खंड सा के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 1 में दिया था उत्तरे रामचरिते भवभूति शिष्यते, इस कथन की पुष्टि कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। सूत्रोल्लेख सहित किन्हीं 2 पदों की सिद्धि कीजिए। तो आइए जानते हैं चेयम शिष्य है नंदन है स्तुत्य भुक्त्वा, इनकी आपको पदों की सिद्धि करनी थी। खंड सा के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ था छंद शास्त्र की परिभाषा एवं छंदों का वर्गीकरण कीजिए। फिर से देखते हैं। छंद शास्त्र की परिभाषा देनी थी, छंद शास्त्र की आपको परिभाषा देनी थी एवं छंदों का वर्गीकरण करके बताना था। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया था उत्तर रामचरितम की कथावस्तु की समीक्षा कीजिए। उत्तर रामचरितम की कथावस्तु की समीक्षा करनी थी। क्वेश्चन नंबर 5 के अंतर्गत दिया गया था किन्हीं दो छंदों का लक्षण एवं उदाहरण देकर उसे स्पष्ट कीजिए। 2 छंदों का उदाहरण देना था एवं उनके लक्षणों के बारे में बताना था, जिसे स्पष्ट करना था। जिसके अंतर्गत का खा गा घा आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए थे। या आपको स्तग्रा एवं वंशस्य एवं इंद्र वज्र एवं अनुष्टुप, आप इनमें से किन्हीं भी 2 का लक्षण एवं उदाहरण सुस्पष्ट कर सकते थे। ये आपका खंड आ बा सा से संबंधित सभी क्वेश्चंस के बारे में हमने बता दिया है कि किस तरह के आपके क्वेश्चन 2019 में पूछे गए थे। इसी पर अनुमान लगाकर आप अब देख सकते हैं कि आपको किस तरह का आपका पेपर आ सकता है इस वर्ष के अंतर्गत। तो चलो ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं हम। यदि आप अन्य वीडियोज़ भी देखना चाहते हैं, अन्य पेपर्स को देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आप अपनी बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सभी तरह के नोट्स को ले सकते हैं, जहां आप हमारी PDF से भी जुड़ सकते हैं। PDF पाने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप हमसे PDF भी ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।